दोस्तों आप आज हम डी डी गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के समसायिका के बारे में बात करने वाले हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के बारे में कि ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो भी आया था, आज जो एग्ज़ाम में 24 फरवरी को आया है समसायिका और शिक्षा के रिलेटेड। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन था जो शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। शिक्षा के 4 स्तंभ तो प्रयुक्त सभी इसमें सही होगा। महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा को ये सारी चीज़ें बताई थी महात्मा गांधी जी ने। मुदालियर म से मुदालियर म से माध्यमिक, इसमें यही से ठीक था। यह किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया हुआ था? तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के अध्यक्षता में। म से भी मुदालियर था, मुदालियर माध्यमिक शिक्षा। ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने। उच्च शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? तो उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सारे सभी थे। शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? तो चार्ल्स वुड ने। चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में ये काम किया गया था। मैकाले द्वारा उसके बीड़ा पत्र का, तो ये प्रयुक्त सभी सही है। 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया था? तो दोनों सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था ये निस्पंदन के अंतर्गत में उच्च वर्ग को पहले शिक्षा बस देने की बात कही थी, और भारतीय अंग्रेजी भाषा और साहित्य, भारतीयों को अंग्रेजी भाषा साहित्य सीखना चाहता हुआ भारतीय भाषा का बहिष्कार किया था। कह रहा था ये दम गंवार है। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी कलकत्ता में, लेकिन एक बार सिंगापुर भी दिखा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो था, पहली बार स्थापना सिंगापुर में की गई थी। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं भी हो सकता। अगर हमारे इंडियन के बारे में पूछता है तो कलकत्ता सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे तीनों। जब राष्ट्रीय 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था, तो तीनों ही बातों को से मांग थी। 4 बातें थी, 4-5 बातें थी। स्वराज की प्राप्ति, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षा की मांग, और भी बहुत सारी चीज़ों का, 2 चीज़ों का मांग था। तो ये उपयुक्त सभी सही है। वुड के घोषणा पत्र में दोनों बात कही थी, अनुदान प्रणाली देने के लिए पैसा, और क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना की गई। तो 5 विद्यालयों की स्थापना इन्होंने कहा था वुड ने। इसीलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन वुड से रिलेटेड आया था, तो यहाँ पे 5 सही है। 5 उन्होंने 5 से कच्ची व्यवस्था को देने की बात की थी। उपयुक्त सारे तीनों बात निस्पंदन सिद्धांत के निरस्त किया जाए। वुड ने कहा था भैया कि जो ये उच्च वर्ग शिक्षा देने वाली बात कह के गए हैं हमारे जो चाचा, कौन, मैकाले, वो बात गलत है। उपयुक्त सभी इसमें सही है तीनों। फारसी कुरान स्कूल में, तो ये फारसी और कुरान शरीफ तीनों पढ़ाया जाता था इस्लाम धर्म में। 16 मदरसा अरबी भाषा किस शब्द से बना है? तो कुतुब से नहीं, दर्स से। कुतुब का जो था वो मकतबा से बना था, मकतबा से। मकतबा को जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा होती थी उसको हम लोग कुतुब कह के शब्द, जिसका मतलब होता है लिखना। दर्स से बना था मदरसा। इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कहा जाता था। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए काबिल जो था वो दर्शन शास्त्र और साहित्य वालों के लिए था, ये किसी एक विषय के लिए था, ये भी था। लेकिन इन तीनों का किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड था, तीनों का किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड रखा गया था। इसलिए ये इस्लाम धर्म विशेष योग्यता पूछा था। अगर किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा तो तीनों का सही किसी को मारते, लेकिन इनमें से कोई नहीं सही होगा। यहाँ पे पबज्जा जो था वो 10 था, 10 जो है वो सही है। पबज्जा जो एडमिशन के लिए कराया था बुद्ध शिक्षा प्रणाली में एडमिशन के लिए। वैदिक कालीन शिक्षा, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक, इनसे कोई मनोवैज्ञानिक संरचना के द्वारा नहीं किया जाता था, उसमें वैदिक कालीन शिक्षा। और यहाँ प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो मौखिक थी, गुरु बोलते थे, व्याख्यान करते थे, शिक्षा उस बच्चे शिष्य जो थे वो उसका मनन करते थे, चिंतन करते थे निधि आसन के द्वारा, फिर उसके द्वारा नोट डाउन करते थे, मतलब अपने मन में नोट करते थे। और 49 रट के विधि मंत्र याद करते थे। और ये बहुत शिक्षा में अंक कितने अक्षर थे? तो 49 थे। बहुत काल के शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो उपाध्याय कहते थे। बहुत काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था? तो पवज्जा संस्कार होता था। बहुत काल की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था तो आध्यात्मिक दर्शन विकास। एसएनडीटी की स्थापना तो महर्षि धोड़ो केशव कर्वे ने किया था। प्रजातंत्र की शिक्षा के उद्देश्य थे ए और बी दोनों। आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये बात कही गई थी। भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के कौन कौन से है? तो उपयुक्त सभी। दूरसंचार से बैठ के कैसे पढ़ना चाहते हैं आप? बस भारत को एकता बनाने के लिए क्या क्या, तो सारी चीज़ें हैं, एकता बनाने के लिए सारी शिक्षा दी जाती थी। 29 नंबर राधाकृष्ण आयोग, तो ये कब बना? भारतीय शिक्षा आयोग के लिए उच्च शिक्षा बनाने के लिए किया गया था। राधाकृष्ण आयोग बनाया गया था। फिर उसके बाद मैकाले कह रहे हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद के लिए बनाया गया था, जो पहले में ही क्वेश्चन आया था मदालियर वाला। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तो 1948, भारत सरकार नियम 1963 सन में, तो 1937 में।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में प्राथमिक शिक्षा 1 से 5 तक, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन था। 1995 के 2000 है, तो आप ये बताइए कमेंट में क्या है। वर्धा शिक्षा मिला था अखिल भारतीय शिक्षा सम्मान, और इसमें 100 उड़ के क्वेश्चन पता 100 आर्टिकल थे। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया था? 1854 में। हंटर कमीशन के देसी तत्व अंग्रेजी, इसमें भी कन्फ्यूजन है कहीं, अब बताइए आप भी कमेंट में, देसी अथवा अंग्रेजी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तो 5+3+4 का था। 3 प्राइमरी थे, 1-2 हो गया क्लास, फिर 3-4-5 और फिर 6-7-8 3 और 4-12 तक। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंक क्रेडिट कार्ड क्या यहाँ पे रखा जाता है? तो एकेडमी बैंक ऑफ क्रेडिट में। और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो 1958 में। हंस मेहता समिति का प्रमुख सुझाव क्या था? तो इस उन्होंने कहा था कि 14 वर्ष तक की स्त्रियों के लिए शिक्षा फ्री की जाए, निःशुल्क की जाए। अब यहाँ पे सिर्फ उसकी शिक्षा समान हो सकता है या तो इनमें से कोई नहीं।